नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल के ऊपर। दोस्तों, यहाँ पर हम लोगों ने कल डिस्कशन किया था कि मार्केट के अंदर शॉर्ट पोजीशंस क्लोज कर चुके हैं कौन, एफआईआईज लोग, वो भी प्रॉफिट के अंदर। और यूएस फेड मीटिंग से पहले वो लोग बुलिश हो चुके हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको कल एक बात समझाई थी कि जो मीडिया होती है ना दोस्तों, वो आपको भ्रम में रखती है। और मीडिया के अंदर जो बातें फैली होती हैं, ठीक है, उसके अगेंस्ट में बड़े प्लेयर पोजीशन बनाते हैं। तो बात क्या है समझने वाली, कि कल जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था उससे हमको क्या सीखने को मिलता है, कि जैसे मैंने आपको कल समझाया था कि 90% लोग या फिर 90% जगह पे मीडिया लोगों ने क्या बोला है कि यस, कि यूएस फेड की जो मीटिंग है वो उसकी वजह से मार्केट नीचे जाएगा, ये बताया रखा था। जिसकी वजह से रिटेल ट्रेडर्स ने बियरिश पोजीशंस बना रखी थी, ठीक है। और इसी का फायदा उठाते हुए ये जो सेंटिमेंट क्रिएट किया गया, इसका फायदा उठाते हुए जो रिटेल ट्रेडर्स की बेरिश पोजीशन थी उसके अगेंस्ट में बड़े प्लेयर्स ने, जो कि एफआईआईज लोग हैं, ठीक है, जो कि बिग प्लेयर हैं, ठीक, उन लोगों ने क्या बना रखा था, पोजीशन बुलिश। अब कल अगर फेड की कमेंट्री सुनोगे या फिर जो कल फेड का जो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इंटरेस्ट जो इंक्रीज करना था वो था 1%, ठीक, एक्सपेक्टेड। अगर 1% के आसपास रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज होता तो डेफिनेटली मार्केट नीचे गिरती। लेकिन शायद इन बिग प्लेयर्स को पता था कि यहाँ पर 1% की गुंजाइश नहीं है अभी, मतलब 1% शायद अभी नहीं इंक्रीज होगा। तो बिग प्लेयर्स को शायद ये पता था पहले से और इनको इस चीज़ की एक्सपेक्टेशन थी। यहाँ पर यूएस फेड की जो मीटिंग के अंदर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज हुआ वो हुआ 0.75%, ठीक है। तो सिंपल सी बात आपको समझ में आ गई होगी कि यहाँ पर प्लेयर्स की जो पोजीशन है उनके साथ साथ चलना बहुत ज़रूरी है, ना कि ये 90% जो मीडिया के अंदर बातें चलती हैं उसके साथ चलना जरूरी है। तो कल जितने भी रिटेल ट्रेडर्स थे जिन्होंने बियरिश पोजीशन बना रखी थी वो सब मारे गए आज के दिन। क्यों? क्योंकि मार्केट चली किसके हिसाब से, बड़े प्लेयर्स के हिसाब से। और आप यहाँ पे देख भी सकते हो आज का प्रेडिक्शन जो है वो आप देख भी सकते हो, अच्छा खासा बुलिश यहाँ पर था। और हम मेंबर्स लोग भी जो हैं वो आज प्रॉफिट में ही निकले। क्यों? क्योंकि हमने जो पोजीशंस ले रखी थी वो हमने लो प्रीमियम पे बाय करके गए थे हम लोग पोजीशंस को। और आज मार्केट जो है तकरीबन तकरीबन 150 पॉइंट ऊपर जब गया तब हमने वो पोजीशंस को प्रॉफिट में काट लिया। तो ओवरऑल जो है हम लोग जो है यहाँ पर मार्केट के अंदर जो भी एनालिसिस करते हैं या फिर जो मार्केट के अंदर जो ट्रेडिंग करते हैं वो केवल बिग मनी या फिर बिग प्लेयर के मनी फ्लो के बेसिस के ऊपर करते हैं, ठीक है, ये आपको समझ में आता होगा। तो बिग प्लेयर्स का जो मनी फ्लो है वो आज के दिन भी पूरा दिन जो है पॉजिटिव था, जिसकी वजह से आज ये चीज़ मैंने आपको अपडेट भी की थी अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर। और साफ 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 अक्षरों में, बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था कि कोई भी इंसान शॉर्ट नहीं करेगा। जब मार्केट 15,900 के आसपास थी, सॉरी 800 के आसपास थी, सुबह 10 बजे का मैसेज है, जाके चेक करना, टेलीग्राम के ऊपर डाला था ये वाला मैसेज मैंने। क्या डाला था कि आज का मनी फ्लो पॉजिटिव है, ठीक, सुबह 10 बजे के आसपास डाला था। और फ्री टेलीग्राम का चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। साफ साफ मोटे मोटे अक्षरों में लिखा था कि डोंट शॉर्ट, कोई शॉर्ट मत करना। क्यों? क्योंकि बड़े प्लेयर्स का जो मनी फ्लो है वो आज के दिन पॉजिटिव था, ठीक। तो शॉर्ट नहीं करने की सलाह दी गई थी आज के दिन, स्पेशली एक्सपायरी डे वाले दिन। और वो चीज़ हमें पता लग रही थी डाटा पॉइंट्स के बेसिस के ऊपर। तो इसीलिए यहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि आपको पता हो कि किस करबट बैठा है बड़ा प्लेयर। दूसरी चीज़ ये पता हो कि लाइव मार्केट में बड़ा प्लेयर क्या कर रहा है। दोनों चीज़ को जब आप मिक्स करोगे तब आपको समझ में आएगा कि यहाँ मार्केट में क्या हो सकता है, ठीक है। तो आज का दिन ठीक ठाक रहा, अच्छा रहा, मतलब यूएस फेड की मीटिंग की वजह से हमें कोई नुकसान नहीं हुआ और हम लोग सही डायरेक्शन में ही थे। तो ओवरऑल जो है सिचुएशन यहाँ पे कंट्रोल, मतलब अंडर कंट्रोल है। क्लियर? चलिए, ये तो बात हुई आज के दिन जो हुआ और जो घटा, और जो मैंने आपको एक लर्निंग दी कि 90% जो सेंटिमेंट है उसके अगेंस्ट में बड़े प्लेयर बैठे होते हैं। तो वो चीज़ आपके लिए एक सीखने वाली बात है, उसको जरूर सीखिएगा। अब दोस्तों चलते हैं आगे और देखते हैं मार्केट में अब आगे क्या हो सकता है। देखिए दोस्तों, आज मंथली एक्सपायरी थी, तो आज जो डाटा है उसमें मैक्सिमम जो चीज़ें मिली हैं
वो मुझे क्या मिली हैं, वो मुझे देखने को मिली ये है कि आज कोई भी नई पोजीशंस बिल्ड नहीं हुई हैं, और यहाँ पर हर जगह आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, मंथली एक्सपायरी थी ना आज, इसलिए तो फ्यूचर्स के अंदर आज यहाँ पर ही पोजीशंस क्लोज हुई, यहाँ भी पोजीशन क्लोज हुई, यहाँ पर भी पोजीशन क्लोज हुई, ये भी क्लोज किया, ये भी क्लोज किया। केवल डीआईएज ने नेक्स्ट एक्सपायरी में शॉर्ट पोजीशन बनाई है, केवल और केवल हैजिंग के पर्पज से जो इन्होंने आज इक्विटी में बाय किया, ये हैजिंग पोजीशंस हैं, तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है। रिटेल ने भी यहाँ पर शॉर्ट मतलब क्लोज किया पोजीशन, और ये मतलब आज केवल और केवल पोजीशंस क्लोज होने का दिन था। क्यों? क्योंकि आज जो था वो मार्केट की एक्सपायरी थी, वो भी मंथली वाली, तो यहाँ पर कोई भी नई पोजीशन नहीं बनी है, ठीक है। लेकिन जो रोल ओवर की गई है पोजीशंस, वो हमें देखने वाली बात है कि क्या रोल ओवर किया गया है, एफआईआईज ने कौन सी पोजीशंस को रोल ओवर किया है। तो देखने वाली बात क्या है कि यहाँ पर जितनी भी पोजीशंस थी, देखिए आप पूरे महीने में जितनी भी शॉर्ट पोजीशंस थी, यहाँ पर आप अगर कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ठीक, ये रहा। तो पूरा जो सम है वो है 126%, यानी कि इन्होंने जितनी भी पोजीशंस करंट मंथ के अंदर बना रखी थी एफआईआई ने शॉर्ट साइड की, जुलाई मंथ में वो सारी की सारी तो क्लोज कर ही दी हैं, साथ में 26% जो है पुरानी ओल्ड पोजीशंस भी क्लोज कर दी हैं। मतलब ये लोग कोई भी शॉर्ट पोजीशंस को कैरी करके नहीं गए हैं नेक्स्ट मंथ के अंदर। बात समझ में आ गई? तो इनका रोल ओवर जो है वो केवल और केवल मतलब मेरे हिसाब से पॉजिटिव रोल ओवर है नेक्स्ट मंथ के लिए। अब पॉजिटिव रोल ओवर का मतलब ये नहीं होता कि मतलब मार्केट जो है अगले महीने थोड़े बहुत डिप नहीं ले सकती है, लेकिन 70 to 80% जो है मार्केट एक पॉजिटिव टेरिटरी में ही अगले महीने के अंदर झूल सकती है, ठीक है, फ्लोट कर सकती है रोल ओवर के डाटा के हिसाब से, क्योंकि शॉर्ट पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड करके नहीं गए हैं एफआईआई। अब अगर हम देखें कि एफआईआई कौन सी पोजीशन को कैरी करके गए हैं या कैरी फॉरवर्ड किया है इन्होंने, तो आप चेक कर सकते हो यहाँ पे लॉन्ग साइड की जो पोजीशंस हैं, इनमें आप चेक कर सकते हो कि तकरीबन 81% के आसपास लॉन्ग पोजीशंस कैरी हुई हैं, ठीक है, वो भी बड़े प्लेयर की, बिग प्लेयर की। तो यानी कि इसका व्यू क्या है, मतलब जो कैरी किया है उसके अंदर नेक्स्ट मंथ का जो व्यू है वो क्या है, वो ओवरऑल बुलिश है। इसका मतलब हमको जो भी डिप मिले, याद रखना डिप तो आएंगे, मार्केट जब चलती है ऐसे तो क्या ही चलती है, ऐसे 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 ऐसे, तो जो भी डिप आएंगे उसमें हमें घबराना नहीं है, फिलहाल की सिचुएशन के हिसाब से डिप को बाय करना है। क्लियर? तो डिप तो आएंगे, आते रहेंगे, लेकिन उसको बाय ऑन डिप ही रखना है। अगले मंथ का डाटा ये बता रहा है एफआईआई का, ठीक है, और ये पूरे मंथ के लिए एप्लीकेबल होता है, इसलिए ये चीज समझ के चलना, ठीक है। तो मंथ के अंदर दोस्तों कुछ दिन होते हैं नेगेटिव भी होते हैं, कुछ दिन पॉजिटिव भी होते हैं, लेकिन हम जो भी नेगेटिव दिन के अंदर जो भी डिप आएगा उसको हम बाय करने की कोशिश करेंगे, इस बात का ख्याल रखना। ये एफआईआई पहले से पहले खुद अपनी पोजीशंस के बेसिस के ऊपर बता रहे हैं। तो ओवरऑल आपको समझ में आ गया रोल ओवर का डाटा कैसा है कैसा नहीं है, ठीक है। और जो देखिए इन्होंने अपनी 37% के आसपास पोजीशन बनाई थी यूएस फेड की मीटिंग से अलावा, मतलब उससे पहले यहाँ पर भी बनाई थी 32%, ठीक है। तो मतलब खुद चेक कर लीजिए, ये पोजीशन अभी कैरी फॉरवर्ड करके गए हैं वो। क्लियर? तो इट मीन्स उनका व्यू जो है अभी मार्केट के प्रति बुलिश है। क्लियर? चलिए ये बात समझ में आ गई होगी। मार्केट हेल्थ रिपोर्ट भी चेक कर लीजिए, इन्होंने शॉर्ट पोजीशंस क्लोज की है, लॉन्ग बनाई है, तो इसकी वजह से यहाँ पर लॉन्ग टू शॉर्ट रेशियो इंक्रीज कर गया है, मतलब पॉजिटिव है मार्केट के लिए। रोल ओवर पॉजिटिव है मार्केट के लिए, ये भी पॉजिटिव है। प्रोजेक्शन पॉजिटिव है मार्केट के लिए, गुड, अच्छी बात है। लॉन्ग बिल्डअप ठीक है, मतलब लॉन्ग बिल्डअप हुआ है आज के दिन भी, ये भी अच्छी बात है। 500 पॉइंट का मूव, 16,600, मतलब कौन से 16,400, 430 का जो लो बनाया था अभी, वहां से अगर आप देखेंगे तो 16,930 आज की क्लोजिंग, तो टोटल 500 पॉइंट का मूव कंप्लीट हो चुका है। जब इनकी शॉर्ट पोजीशंस टैप आउट हो चुकी थी लॉन्ग टू शॉर्ट रेशियो, तब से हम इस लॉजिक को समझते आ रहे हैं, तो 500 पॉइंट का मूव कंप्लीट हो चुका है, ठीक। तो ओवरऑल जो है डाटा बुलिश है, लेकिन अब मेन मुद्दे पे आते हैं। मेन मुद्दा क्या है? मेन मुद्दा ये है दोस्तों कि जो मंथली पुट कॉल रेशियो है बढ़ती हुई मार्केट के अंदर डिक्रीज हो रहा है। ये देखिए लगातार 1 दिन 2 दिन 3 दिन, तो बढ़ती हुई मार्केट के अंदर डिक्रीज हो रहा है। तो इसका क्या इंडिकेशन है, ये बात समझिएगा। अगर मार्केट ऊपर इंक्रीज करे तो पुट कॉल रेशियो भी ऊपर इंक्रीज करना चाहिए, ये सच्चाई है। क्लियर?
लेकिन अगर ये डिक्रीज कर रहा हो और मार्केट ऊपर जा रही हो, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ऑप्शंस में, ये ऑप्शंस का पुट कॉल रेशियो है, ऑप्शंस में ऑप्शंस बाइंग करके ज्यादा, यहां पर ऑप्शन बाइंग करके, ऑप्शन बाइंग करके ही मार्केट को ऊपर लेकर जाया जा रहा है, जो कि टेम्परेरी होती है। याद रखना, उसको बहुत लंबे समय तक हम होल्ड नहीं कर सकते क्योंकि प्रीमियम डी के वहां पे रहता है। क्लियर? तो ऑप्शन बाइंग करके ही यहां पर मेजरली काम किया जा रहा है। यहां पर ऑप्शन को सेल करके, सेलिंग के लिए आपको बहुत लंबे समय तक होल्ड करके रखना पड़ता है, ताकि उसका प्रीमियम डीके हो सके, उसके लिए आपको लंबे समय तक होल्ड करना है। लेकिन ऑप्शन बाइंग को आप लंबे समय तक होल्ड नहीं कर सकते। तो यहां पर ये क्या इंडिकेशन दे रहा है कि जो भी आपका अपमूव आ रहा है वो अपमूव ऑप्शन बाइंग की वजह से आ रहा है। और ऑप्शन बाइंग का एक क्वालिटी होती है कि आप इसको बहुत लंबे समय तक होल्ड नहीं कर सकते, इसका प्रॉफिट बुक आपको करना ही होगा। तो इसका मतलब ये है कि अपसाइड मूव अभी है, रिमेनिंग है, लेकिन टेम्परेरी है। मतलब ध्यान से समझिएगा, टेम्परेरी है मतलब यहां पर अपसाइड बहुत बड़ा या बिग मूव अप मूव नहीं है, इसलिए ध्यान से समझना। इसी अब मैं आपको चार्ट पे लेके चलता हूं, ध्यान से समझना। आप चार्ट पे लेके चलता हूं डायरेक्टली। देखिए, ये चार्ट है ना? अब आपको क्या, आप तो दोनों दोनों तरह की बातें कह रहे हो। आप पहले समझिए, डाटा प्राइडिक्शन बुलिश है, फ्यूचर रोल ओवर बुलिश है, फ्यूचर की पोजीशन लॉन्ग बिल्डअप हुआ है, बुलिश है, एफआईआई बुलिश है ओवरऑल। लेकिन जो एफआईआई ऊपर की तरफ मार्केट को लेकर जा रहा है ऑप्शंस के थ्रू, वो जा रहा है केवल कॉल बाइंग की वजह से। तो कॉल बाइंग जो होती है ना, वो टेम्परेरी होती है, यानी कि हर जगह जो है वो बुलिश तो है, ऑप्शन में भी बुलिश है, तो यहां पर बेरिश होने का तो साइन नहीं है। मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, क्लियर वर्डों में मैं समझा रहा हूँ, लेकिन बुलिश किस तरीके से है वो भी समझा रहा हूँ। तो ऑप्शन बाइंग बुलिश, फ्यूचर बुलिश, प्राइस एक्शन बुलिश, और साथ में रोल ओवर वो भी बुलिश। क्लियर? तो लेकिन ऑप्शन बाइंग की वजह से मेरे को थोड़ा सा डाउट ये हो रहा है कि बहुत जल्द हम एक डिप भी लेंगे। वो डिप लेकिन बहुत बड़ा डिप नहीं होगा, इस बात को याद रखना। बहुत बड़ा डिप नहीं होगा, जो भी डिप होगा वो छोटा डिप होगा। तो डिप भी हम ले सकते हैं, लेकिन कब लेंगे वो आगे आगे आने वाले दिनों का डाटा बताएगा। आज के दिन के हिसाब से डाटा बुलिश है, बात समझ में आ गई? आज के दिन के हिसाब से कल के लिए डाटा बुलिश है, लेकिन डिप भी बहुत जल्दी आ जाएगा। मेरे ख्याल से ज्यादा लंबा समय नहीं लेगा डिप आने के लिए। तो डिप में जब आएगा डिप, तो हमारा स्टडी क्या बोलती है कि डिप को हमें बाय करना है। आप समझ में आया? क्लियर हुई बातों को? तो ये मत बोलना कि दोनों दोनों तरफ की बातें करिए, क्योंकि होते हैं कुछ लोग जो पूरा नहीं समझ पाते चीजों को और फिर कहते हैं आप तो दोनों तरफ की बातें करते हो, आप तो मतलब उलझा रहे हो बातों को ये। और मैं डाटा का इंटरप्रिटेशन बता रहा हूँ, आपको लर्निंग करनी है तो करिए, नहीं करनी तो चैनल को अनफॉलो कर दीजिए। डाटा का यूज करना, डाटा को एनालिसिस करना, डाटा को इंटरप्रेट करना मैं आपको सिखा रहा हूँ। क्लियर? वही आपको यहाँ पे समझना, और आगे आने वाले दिनों का भी इंडिकेशन मिलता है इस चीज से, ऐसा समझना। आगे आने वाले दिनों का भी इंडिकेशन इस चीज से मिलता है, अगर आप सही तरीके से डाटा को मतलब फॉलो करोगे तो करंट में तो हर चीज ठीक दिख रही है, मतलब ऊपर की तरफ ही दिख रही है। लेकिन वो जो ऑप्शन बाइंग चल रही है ना, उसकी वजह से, उसकी केवल वजह से जो भी अपसाइड है उसके अंदर एक डिप आएगा। मतलब वो कब आएगा वो हम नहीं जानते, जल्दी आएगा, डाटा पॉइंट्स बता देंगे जब भी आएगा, लेकिन कब आएगा वो हम नहीं जानते। क्योंकि सिंपल सी बात है यार, आप खुद सोचो, आप खुद अपने बारे में सोचो कि क्या ऑप्शन बाइंग को बहुत लंबे समय तक होल्ड कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। या तो ऑप्शन बाइंग को कन्वर्ट कर लो आप पुट सेलिंग के अंदर। अगर वो कल कर लेते हैं ऐसा तो ठीक है, फिर हम समझ जाएंगे कि अब जो मूव है वो बड़ा हो जाएगा। लेकिन अगर वो ऑप्शन बाइंग को पुट सेलिंग के अंदर कन्वर्ट नहीं करते, और वो 4 दिन से नहीं कर रहे, याद रखना इस चीज को, 4 दिन से वो नहीं कर रहे। मैं आपको दिखाता हूं, लगातार वो 4 दिन से, लगातार 4 दिन से पुट कॉल रेशियो घट रहा है ना, इसका मतलब क्या है? पुट साइड में कोई इंटरेस्ट नहीं है, पुट सेलिंग में उनका कोई भी इंटरेस्ट नहीं है बड़े प्लेयर का, वो कॉल बाइंग करके ही कर रहे हैं काम। ठीक है? तो ये बात है इंपॉर्टेंट। तो कॉल बाइंग कब तक करेंगे, कब तक होल्ड रखेंगे? देखो, प्रॉफिट में तो होगी कॉल बाइंग भी, ठीक है उनकी, लेकिन वो कब तक करेंगे? बहुत लंबे समय तक नहीं रख सकते।
तो बस यही है, यही छोटा सा एक डाउट था जो मुझे थोड़ा सा खटक रहा है माइंड में। अदरवाइज यहाँ पे कोई टेंशन की बात नहीं है, सब कुछ बुलिश ही है, हर टाइप का डाटा बुलिश है इस वक्त, ये हमको समझना होगा। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। बात करें ऑप्शंस की, तो ऑप्शंस में करंट वीक के अंदर कुछ भी नया नहीं किया है। मंथ एंड के अंदर जो मैंने भी आपको ऑप्शन का डाटा दिखाया वो मंथली में था, ठीक है। तो अब करंट वीक के अंदर जो अभी जो अपकमिंग वीक है उसमें ज्यादा कुछ एक्टिविटी नहीं हो रही है। यहाँ पर प्रॉफिट में जो थे एफआईआई लोग कॉल बाइंग हैवीली करे थे, पुट सेलिंग बहुत कम करे थे, बताया मैंने अभी आपको। तो जिसकी वजह से यहाँ पर दोनों प्रॉफिट पोजीशन हो गई आज, वो सब प्रॉफिट में क्लोज किया इन्होंने। रिटेलर्स ने कल कॉल राइटिंग और पुट बाइंग की थी, इन्होंने आज भी लॉस किया है, ठीक। कॉल बाइंग में ये लोग प्रॉफिटेबल थे, तो ये प्रोप्राइटर और एफआईआई जो कल बुलिश बैठे थे आज ये दबा के पैसा कमा के गए हैं और इनको आज भी लॉस हुआ है। क्लियर हो गई बात। तो अब ऑप्शन चेन देख लेते हैं। ऑप्शन चेन में वैसे तो पोजीशंस कल ही बनेंगी, आज कोई नई मेजर पोजीशन नहीं बनी, बट फिर भी एक ओवरव्यू हमें मिल जाता है, तो उस ओवरव्यू को हम ले लेते हैं फटाफट से। वीडियो लंबी हो गई, माफी चाहूंगा, लेकिन आपको लर्निंग जरूर मिली होगी, और लर्निंग मिली तो प्लीज कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। 4 अगस्त की जो ऑप्शन चेन है वो क्या बता रही है, वो दम यहां से समझ लो। 4 अगस्त की जो ऑप्शन चेन है, देखो एक चीज दिखाता हूँ। 1365, 1365, क्लियर। अच्छा ठीक है, इन द मनी की पोजीशन है ना, क्लियर। अब यहां देखो, ये देखो, ये क्या है, ये भी उतना ही है, 1365 के आसपास का कॉन्ट्रैक्ट ही है, यानी कि ये एक बड़ा प्लेयर है, ये एक बिग प्लेयर है, ध्यान से समझना। जब ऐसी कॉमन पोजीशंस दिखेंगी ना तो ये बड़ा प्लेयर है। अब मैं आपको कह रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ, कि मार्केट ऊपर जाएगी लेकिन एक लिमिटेड अपसाइड मूवी दिखाएगी। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि उस बड़े प्लेयर ने यहाँ पर भी कुछ ना कुछ एक्टिविटी की है और कॉल साइड में भी की है। तो वो कॉल की इन द मनी की एक्टिविटी की है, वो है कॉल बाइंग की एक्टिविटी, और ये है उसकी पुट सेलिंग की एक्टिविटी। तो मतलब ये जो बड़ा प्लेयर है ना, ये क्या एक्सपेक्ट कर रहा है कि मार्केट एक बार 17,200 तक आएगी, ठीक है। आएगी कि नहीं आएगी वो तो मुझे नहीं पता है, वो तो ये वाला प्लेयर एक्सपेक्ट कर रहा है जिसने ये पोजीशन बनाई है, इसके हिसाब से है वो, ठीक। अभी इस चीज की कंफर्मेशन कल मिलेगी, कल का मनी फ्लो हम चेक करेंगे, लेकिन इस बंदे के हिसाब से जिसने ये वाली पोजीशन बनाई है, ये वाली, इसके हिसाब से मार्केट 17,200 के करीब आनी चाहिए, और अगर आ गई तो ये बहुत बड़े प्रॉफिट में होगा, पहली बात। दूसरी चीज, अगर आप एड द मनी की एक्टिविटीज को देखें, एड द मनी की अगर आप एक्टिविटीज को देखें तो फ्रेश पोजीशंस जो बनी है नेक्स्ट एक्सपायरी के अंदर, देखिए 16,800 के ऊपर बनी फ्रेश पोजीशंस, 16,700 के ऊपर फ्रेश पोजीशंस बनी, क्लियर। और 16,900 के ऊपर भी फ्रेश पोजीशंस बनी। ये पुट राइटिंग भी हैवी हुई है एट द मनी के ऊपर, क्लियर हो गई बात। और साथ में इन द मनी के अंदर कॉल अनवाइंडिंग हुई है, ये सबूत है कि इनका जो है आज हिसाब किताब बिगड़ गया। और ये कौन थे, ये रिटेल ट्रेडर्स ही थे, आप जानते ही हो, ठीक। इन्होंने अपनी पोजीशंस क्लोज की, और जो कॉल बाइंग हो रही है वो देखिए, इसको सपोर्ट करने के लिए जो कॉल बाइंग भी हो रही है वो यहाँ हो रही है, इस लेवल के आसपास हैवी वॉल्यूम के साथ, चेक करना। तो ये 17,200 के ऊपर एक्टिविटी हो ही रही है, ये सच्चाई है, ठीक है, 17,200। लेकिन मैंने क्या कहा, कॉल बाइंग से मेजर काम किया जा रहा है, ठीक है। इन द मनी के अंदर भी कॉल बाइंग हो रही है, मंथली में तो कॉल बाइंग हो ही रही है, लेकिन यहां पर भी चेक करो, मेजर काम यहाँ पे और यहाँ पे हैवी वॉल्यूम के साथ, और यहाँ पर पुट सेलिंग बहुत कम की जा रही है। मतलब ये वाली और ये वाली और ये वाली, ये तीनों पोजीशंस ये बता रही हैं कि मार्केट एक बुलिशनेस में है, ठीक है, बुलिशनेस में है। अब यहाँ तक पहुंचेगा मार्केट या नहीं पहुंचेगा तो कल का मनी फ्लो लाइव मार्केट का बता देगा, मैं आपको अपडेट कर दूंगा टेलीग्राम चैनल के ऊपर। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, हर चीज समझ में आ गई होगी, क्लियर हो गई होगी, है ना, सीखने को मिला होगा, है ना। तो भाई हर चीज अगर सीखने को मिल रही है तो प्लीज लाइक जरूर करना, लाइक नहीं करते आप लोग। कुछ ना कुछ नया सिखा रहा हूं मैं आपको, इस तरीके से एनालिसिस करोगे तो आपको बल्ले बल्ले है, ठीक। अब देखो बैंक निफ्टी में भी आज वॉल्यूम के साथ अपसाइड जा रहा है। अब सिंपल सी बात क्या है, सिंपल सी बात क्या है ये समझो, सिंपल सी बात ये है कि अब अगला रेसिस्टेंस रेसिस्टेंस जो है वो सारे तोड़ दिए, 37,000 के ऊपर ही क्लोज कर गया। मैंने कहा था भाई 37,000 के ऊपर क्लोज कर जाए तो बेरिश मत होना, उसके ऊपर फिर बुलिश ही होना, आज वही हुआ,
ठीक, क्योंकि कल बड़ा प्लेयर पोजीशन में आके गया था, ठीक है ना। तो अब अगला रेसिस्टेंस जो है भाई वो यहाँ मिलेगा, कहाँ पे, 37,000, ये वाला 37,900 के आसपास, क्लियर हो गया, यहाँ पे 37,900 के आसपास। तो भैया बैंक निफ्टी भी स्ट्रेंथफुल है, निफ्टी भी स्ट्रेंथफुल है, एफआईआई भी स्ट्रेंथफुल है, तो हर बंदा स्ट्रेंथफुल है फिलहाल टाटा के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो प्लीज थोड़ा बचिएगा। एक दो दिन की बात और है, जब इन लोगों का ऑप्शन बाइंग अच्छी खासी प्रॉफिटेबल में हो जाएगी तो डेफिनेटली ये लोग प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, फिर डिप आएगा और उस डिप में फिर आपको बाय करना है। मैं आपको पहले ही कह रहा हूं, ये मार्केट अभी नहीं है कि आपको यहाँ पे अभी शॉर्ट करना है। डिप आएगा, डिप को यूज कीजिए बाय करने। क्लियर, बात समझ में आ गई। और एफ का डाटा भी वही चीज बता रहा है। क्लियर, कंफ्यूज मत रहना, कंफ्यूज मत रहना। चलिए मिलते हैं फिर, और निफ्टी का भी देख लेते हैं, निफ्टी का जो रेसिस्टेंस है चार्ट पे क्या दिखा रहा है वो भी चेक कर लेते हैं। निफ्टी का रेसिस्टेंस भाई देखो क्या बता रहा है, निफ्टी का रेसिस्टेंस जो है ना वो ये बता रहा है फिलहाल, यही पॉइंट था, ब्रेकआउट पॉइंट कहाँ था, एक मिनट रुको, निफ्टी का ये ये है अगला लेवल 17,050 के आसपास, ठीक है जी, 17,050। अब फिर वही बात बोलूंगा मैं, क्या कि चार्ट ऑप्शन डाटा बता रहा है 17,200, ठीक, लेवल बता रहा है हमारा क्या, 17,050। अब खेलना कैसे है, ऑप्शन का डाटा पहले से बता रहा है ना, ये वाली चीज। और कल अगर इसके ऊपर सस्टेन कर गया, 17,050 का लेवल लिख लो, कल अगर इसके ऊपर सस्टेन कर गया और मनी फ्लो डाटा अगर पॉजिटिव हुआ उनकी पोजीशंस का, जो कि मैं आपको बता दूंगा, तो आपको मात्र 50 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ, ठीक है, प्ले कर लेना है। कौन से टारगेट के लिए, ये टारगेट के लिए स्टॉप लॉस हिट होता है निकल जाना, स्टॉप लॉस की हमेशा रिस्पेक्ट करना। लेकिन इस लेवल के सस्टेन होने के बाद 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख के आप आराम से 17,200 तक के लिए प्ले कर सकते हो। इस तरीके से प्ले करना होता है। बात समझ में आ गई, ठीक है, रिस्क रिवॉर्ड भी अच्छा है, क्लियर, हर चीज, स्टॉप लॉस भी है और डाटा भी बता रहा है। इस तरीके से ट्रेडिंग करोगे समझ के, सीख के, तो आप सही दिशा में रहोगे और परेशान नहीं रहोगे कभी भी ट्रेडिंग के अंदर। ठीक है जी, चलो उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो समझ में आया तो प्लीज लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हर डे हर हर दिन जो है हम कुछ ना कुछ आपको जरूर सिखाते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।